कृपा मेरे शिव ने करी है। शायद बस्तर क्षेत्रवासियों ने, दंतेवाड़ा के क्षेत्रवासियों ने, गिदम के वासियों ने, आसपास के क्षेत्रवासियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे इस वनवासी क्षेत्र में कभी इतनी विशाल शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से आ जाए। कभी नहीं सोचा। हमने भी नहीं सोचा था कि इतना वनवासी क्षेत्र, इतना आदिवासी क्षेत्र, जहां पर भाषा की भी प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे क्षेत्र में भगवान की कथा होगी। शंकर भगवान की साधना कोई साधारण है क्या? कहते हैं जिस समय पर हम भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं और शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जब हम शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शंभु जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, यदि पूर्ण ध्यान को केंद्रित कर कर हम शिव को जब जल अर्पित करते हैं तो हमारी तप, साधना, आराधना, व्रत अपने आप पूर्ण हो जाते हैं और शिव उस व्रत का, उस साधना का, तप का फल हमको प्रदान करता है। शिव उस फल को देना। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। शनि महाराज ने नियम बना लिया शिव जी की आराधना करने का, साधना करने का, पूजन करने का, और इतनी तप साधना में शनि महाराज जी डूब गए कि भगवान ने उन पर कृपा करना प्रारंभ कर दी। जिसने शिव की दिशा को स्वीकार कर लिया, जिसने भगवान शंकर की दिशा को स्वीकार कर लिया, जो शिव की दिशा की ओर अग्रण्य हो गया, मेरे भोले बाबा ने एक ना एक दिन उसकी दशा को बदल दिया। दशा को महाराज शिव जी ने कृपा करना प्रारंभ कर दिया। राजा चित्ररथ ने शनि महाराज जी को देखा और शनि महाराज जी को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी कन्या धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ पक्का कर दिया। अब शिव जी की कृपा जब होती है तो धीरे 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 भोले बाबा जब हाथ पकड़ते हैं तो धीरे 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 उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। अब देखिएगा, जब धामनी के साथ में विवाह हो गया, शनि महाराज जी विवाह कर आ भी गए। शंभु 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 शंभु, विवाह कर कर धीरे कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो, प्रेशर बढ़ा दो। शंभु शंभु शनि महाराज जी विवाह कर कर आए। समय बीत गया और कुछ वर्ष निकलने के बाद धामनी पुत्र की कामना से कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हो, इस कामना से शनि महाराज जी के पास पहुंची। पर शनि महाराज जी साधना में लीन थे, धामनी को देखा भी नहीं। जब धामनी पर ध्यान नहीं गया, धामनी को जब देखा नहीं, ध्यान गया ही नहीं शनि महाराज का धामनी के ऊपर। धामनी बहुत देर तक खड़ी रही शनि महाराज जी के पास, पर धामनी को देखा भी नहीं। क्रोध आ गया धामनी को। जैसे ही शनि महाराज जी उठकर खड़े हुए और धामनी को क्रोध आया और धामनी ने कहा, शनिदेव, तुम्हारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी तुम्हारे पास में खड़ी थी और आपने अपनी दृष्टि तक नहीं दी, देखे तक नहीं हो। मैं श्राप देती हूं धामनी, आपकी दृष्टि क्रोध दृष्टि हो जाए।
जिसको देखे वो बर्बाद हो जाए। जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़े वो बर्बाद हो जाए। जैसे ही धामनी ने श्राप दिया, शनि महाराज जी ने अपने नेत्र को नीचे कर लिया। शंभो 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 शंभो। शनि महाराज जी ने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया और जैसी दृष्टि नीचे हुई, दृष्टि नीचे होते से ही धामनी ने पूछा कि मैंने तुमको श्राप दिया और श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। शनि महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, जरा ध्यान दीजिएगा महाराज। कितना सुंदर विचार शनि महाराज ने कहा कि धामनी, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं। तूने श्राप दे दिया कि तुम जिसको देखोगे क्रूदृष्टि होगी और वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे अब देख भी नहीं सकता, अब देख भी नहीं सकता, क्योंकि तुझे देखूंगा और तू बर्बाद हो जाएगा। ये मुझे प्रिय नहीं। अब मैं तुझे देख भी नहीं सकता, अब मैं तुझे देखूं। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कभी कभी अपनी जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम गुस्से में आकर किसी को भी हर कुछ बोल देते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ता है। कुछ भी। कई माताएं तो अपने आप को कोसती रहती हैं। हमने कई जीजियों को देखा है, वो अपने आप को कोसती हैं। जरा सा भी दुख आया ना, अपने आप को कोसने लगती हैं। भगवान ना जाने कहां ऐसों से पाला पड़ा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हे भगवान, ऐसी नरक की जिंदगी जी रहा, अपने आप को कोस रहे। हे भगवान, काय का जीवन दे दिया। हे भगवान, तूने मुझे ऐसा बना दिया। हे भगवान, किस घर में मेरी शादी कर दी। हे भगवान, ऐसा पति मिल गया। हे भगवान, ऐसी पत्नी मिल गई। हे भगवान, ऐसे बच्चे मिल गए। कभी कभी माता अपने बच्चों को भी कोसती हैं। बैठ बैठ, ऐसी औलाद पैदा करी भगवान, में तो परेशान हो गए। अपने आप को कोस रहे, अपने आप। क्यों कोसना? भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, शिव जी ने अच्छा परिवार दिया, कुटुंब दिया, रिश्ते दिए, नाते दिए, घर दिया, तुम्हें अच्छा बनाया। 2 रोटी भगवान खाने को दे रहा है, पेट भर रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उसको देखो जो दोनों हाथ पैर से विकलांग होकर पड़ा हुआ है, उसको देखो जो सुन नहीं सकता, उसको देखो जो देख नहीं सकता, उसको देखो जो रोग ग्रसित होकर हॉस्पिटल में भगवान से अपने प्राणों को मांग रहा है, और तुम अपने आप को कोस रहे। अपने आप को क्यों कोस रहे? क्यों? एक पत्र है, एक बहन ने लिखा है, मेरा नाम दयाबाई है, ग्राम दंडवन की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो दयाबाई, ग्राम दंडवन से आई हैं, नारायणपुर छत्तीसगढ़ की हूँ। दंडवन नारायणपुर छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दयाबाई, अगर कहीं बैठी हो है, हाथ हिलाइए। हाँ, दिख गए हो, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। आ जाओ। मेरा नाम दयाबाई है, ग्राम दंडवन की रहने वाली हूँ, जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। एक लोटे जल का और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा को जीवन दान दे दिया
गुरुदेव, मेरा एक बेटा है जिसे मैंने कई पूजा पाठ से पाया है, अभी वो 27 साल का है। 2022 में उसे एक ऐसा बीमारी ने जकड़ लिया, जब 24 साल का था। इलाज कराए तो पी लिया और लीवर खराब बताया। मैंने जगह जगह जड़ी बूटी, डॉक्टर, वेद दिखाया, पर मेरा बेटा अच्छा होने के बजाय उसका तबीयत और खराब होता गया। खाना छोड़ दिया, खाना तो दूर की बात, पानी तक नहीं रहता था उसके पेट में, तुरंत उल्टी हो जाता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, पर ले जाने के लिए पैसे भी तो नहीं थे। गुरुदेव, बाबा मैं क्या करूं? तब रोते रहती थी। हम खाना खाते, बेटा पानी तक नहीं पीता था। गुरुदेव, मैं सभी तरफ से टूट चुकी थी। फिर मेरी एक बहन कांकेर में रहती है, उन्होंने मुझे बताया कि तुम चिंता मत कर, टीवी पर एक कथा आता है, उसे सुनना प्रारंभ कर। हम टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ कर दिए। कथा सुनकर मुझे अच्छा लगा। पहली बार मैं बालोद की कथा में गई। आखिरी दिन था गुरुदेव, जानकारी भी नहीं थी कि कथा सुबह हो जाएगी। हम तो हमारे समय पर चले। आप लोगों से फिर निवेदन है, आखिरी दिन की कथा कहीं पर भी हम लोग करने जाते हैं, वो कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे की रहती है। जैसे बहन जी ने लिखा, हम बालोद पहुंचे, हमको नहीं मालूम था कि आखिरी दिन की कथा सुबह हो गई। हम लोग तो कथा के समय पर पहुंचे। गुरुदेव, समझ में नहीं आया क्या करें, कथा पूरी हो चुकी थी। गांव के लोग जहां आप कथा कर कर उठे थे, वहां की मिट्टी उठा रहे थे। मैंने गांव के लोगों से पूछा, इस मिट्टी का करोगे क्या? उन्होंने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है जहां कथा होती है वहां के पंडाल की मिट्टी बहुत कार्य आती है। हमने उसी समय पर वहां की मिट्टी उठाई, अपने बच्चे के पूरे शरीर पर लगा दी, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, पानी इसके शरीर में रहता नहीं था, लीवर खराब हो चुका था, पीलिया शरीर पर हो गया था। इलाज करवा थक गए, 24 से इलाज करा रहे हैं गुरुदेव, बेटा 27 साल का हो गया, तो भी कहीं काम नहीं हुआ। तब वहां की मिट्टी को लगाया और मिट्टी लगाकर बाबा से प्रार्थना कर कर आए, बाबा मेरे बेटे को सही कर देना। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है। और जिस दिन से बालोद की कथा हुई, मिट्टी लगाकर आई हूं पंडाल की, उस दिन से आज तक ना तो मेरे बेटे को पीलिया है और ना मेरे बेटे का लीवर खराब है। अब तो खाता भी है, पानी भी पीता है और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव की कृपा इसी को कहता, शंकर की किस कृपा इसी को कहता। आप जिस भावना से जिस भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव को भजते हो, बाबा देवाधिदेव महादेव वो कार्य पूर्ण करता ही है। एक पत्र और है, देखिए, मेरा नाम चंद्रकला नायक, पति श्री लखन नायक है। मैं कालाहंडी उड़ीसा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कालाहंडी उड़ीसा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं? अच्छा, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ। मेरा नाम चंद्रकला नायक, पति का नाम लखन नायक है। मैं कालाहंडी उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी, पहले हम लोग सिर्फ सोमवार के दिन मंदिर जाते थे, पर अब हम प्रतिदिन पति के साथ मंदिर 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के लिए जाते हैं। 2019 से कथा सुन रही हूँ। 1 लोटे जल का महत्व कोई मुझसे पूछे, बाबा मेरे पेट में बहुत दर्द था, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा आपके बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चेदानी को बाहर निकालना पड़ेगा। पर मैं डरी नहीं, बाबा मुझे अपने शिवजी पर पूरा विश्वास था। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए।